न्यूज एंड व्यूज में अब वो खबर आप जानिए जो हर हिंदुस्तानी को गौर से देखनी चाहिए। गुरुग्राम में 4 दोस्तों की एक मामूली सी गलती से 2 घरों में मातम पसरा है। क्यों, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में इस नामी क्लब में जरा सी लापरवाही ने 2 लोगों की जान ले ली। बर्थडे का जश्न मनाने आए क्लब मालिक के भाई और एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं अस्पताल में भर्ती हैं। वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। 18 दिसंबर की रात नाइट राइडर क्लब के मालिक के भाई संजीव जोशी अपनी 3 महिला मित्रों के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने यहाँ पहुँचे थे। पार्टी के बाद सबने खाना खाया और सोने चले गए। ठंड से बचने के लिए इन्होंने अंगीठी जला ली। सोमवार दोपहर तक चारों नहीं उठे तो क्लब के कर्मचारियों को शक हुआ। इसके बाद उन्हें उठाने की कोशिश की गई। पता चला कि 2 लोग मर चुके हैं और बाकी 2 की हालत गंभीर है। पुलिस की जांच में मौत की वजह सामने आई है, वो आप सुनकर चौंक जाएंगे। अभी प्रथम दृष्टया देखने से ये लगता है कि अंगीठी जलाने की वजह से जो है ऑक्सीजन उस कमरे की खत्म हो गई और दम घुटने की वजह से 2 लोगों की मृत्यु इसमें हो गई है और 2 लोग अभी अस्पताल में हैं। किसी तरीके की और अभी तक हमें मौके से ऐसा देखने में नहीं आया है कि कोई लड़ाई झगड़ा या किसी और तरीके की कोई ऑफेंस यहाँ हुआ हो। वहीं गुजरात के गवर्नर का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद झाड़ू लेकर कचरा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर एक राज्यपाल को ऐसा क्यों करना पड़ा, इस रिपोर्ट में देखिए। झाड़ू लगाई, कचरा उठाया, खिड़कियों और रोशनदान की सफाई की और फिर पेड़ लगाया। ये हैं गुजरात के राज्यपाल और गुजरात विद्यापीठ के चांसलर आचार्य देवव्रत। चांसलर बनने के बाद गवर्नर ने जब विद्यापीठ का औचक निरीक्षण किया तो वहां गंदगी देखकर भड़क गए। खुद ही सफाई करने का बीड़ा उठा लिया। साथ में पत्नी भी स्वच्छ मिशन में लग गई। गवर्नर ने कैंपस में पौधे लगाए और घास की भी सफाई की। आचार्य देवव्रत के इस मिशन से अब अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी और सफाई कर्मी भी जुड़ गए हैं। एक दिन में घूमता हुआ छात्रावास में गया औचक निरीक्षण के लिए, तो जब यहाँ के छात्रावास देखे तो मेरे को इतना दुख हुआ कि कोई सीमा नहीं। जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं उनके कमरे मैंने अपने साथ यहाँ कुल नायक महोदय को भी रखा, रजिस्ट्रार महोदय को भी रखा। छात्रों के कमरे एक गंदगी के ढेर की तरह थे। न्यूज एंड व्यूज में अब खबर यूपी से। यूपी कांग्रेस के एक बड़े नेता ने स्मृति ईरानी पर विवादित बयान दे दिया। हंगामा बढ़ा और स्मृति ने जबरदस्त पलटवार करते हुए राहुल गांधी को चैलेंज दे डाला। यूपी में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष, पूर्व विधायक और पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में शुमार अजय राय अमेठी के हालात और 2024 में वहां से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के चांस की बात कर रहे थे और उसी दौरान स्मृति ईरानी पर विवादित बयान दे डाला। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहाँ की कार्यकर्ताओं की मांग है। हम ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहाँ पे चुनाव 24 में आके लड़े। अजय राय के विवादित बोल पर पलटवार करने में स्मृति ईरानी ने देर नहीं लगाई। सुना है राहुल गांधी जी, आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं? आपको और मम्मी जी को अपने महिला विरोधी गुंडों के लिए एक नया स्क्रिप्ट राइटर रखने की जरूरत है। एक सीट तो बची नहीं है बाबू, काहे परेशान है वो, उनको समझाओ। गलत बात का बयान करते हैं तो उनका संस्कार को कैसे बदल सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।